बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. I am Muhammad Iqbal and we are going to learn about future indefinite tense interrogative। जी मैं हूँ मोहम्मद इकबाल और हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव से मुताल्लिक, यानी फ़िल मुस्तक़बिल सवालिया। इससे पहले आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और इसकी एक और किस्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव पढ़ी है, और आज अब हम सवालिया सूरत इसकी सीखने और समझने जा रहे हैं। तो इसकी तरतीब क्या होती है, जो आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है तो उसी को आप देखें। उसमें से शैल और विल को आपने उठाकर जुमले के शुरू में लगा देना है और बाकी जुमला वैसे का वैसे रखना है। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है, यानी फ़िल मुस्तक़बिल सवालिया। इसकी एक जो मैंने एक लाइन लिखी हुई है तरतीब की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने शैल या विल लगाना है, इसके बाद सब्जेक्ट यानी फ़ाइल, फिर आपने वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। टू ईट मस्तर से हम इसकी गिरदान करते हैं। शैल आई ईट वालनट, मैं अखरोट खाऊंगा या मैं अखरोट खाऊंगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने शुरू में क्या का लफ्ज़ नहीं लगाया। शुरू में आपके लिए वो लफ्ज़ बहुत हेल्पफुल था ये समझने के लिए कि यहाँ पर सवालिया अंदाज में ये जुमला है, लेकिन आप मेरे लहजे से और आपके सामने जो तस्वीर होगी जिसमें एक टेबल आपको नज़र आ रहा है, उसमें मौजूद क्वेश्चन मार्क या सवालिया अलामत से भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर सवालिया जुमला है। तो इसलिए यहाँ पर क्या की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, अगर आप चाहें तो आप हर जुमले के शुरू में क्या लगा सकते हैं, यानी सवालिया जुमलों में। शैल वी ईट वालनट, हम अखरोट खाएंगे या हम अखरोट खाएंगी, या क्या हम अखरोट खाएंगे या क्या हम अखरोट खाएंगी। और विल यू ईट वालनट, तुम अखरोट खाओगे या तुम अखरोट खाओगी। विल ही ईट वालनट, वो अखरोट खाएगा। विल शी ईट वालनट, वो अखरोट खाएगी। विल इट ईट वालनट, वो चीज़ अखरोट खाएगी या क्या वो चीज़ अखरोट खाएगी। विल दे ईट वालनट, वो अखरोट खाएंगे या वो अखरोट खाएंगी। सवालिया अंदाज़ है और यही किस्म फ़ेल की हम मज़ीद पढ़ेंगे टू ड्रिंक मस्तर के साथ। टू ड्रिंक मस्तर के साथ इस फ़ेल की हम गिरदान करते हैं। शैल आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीऊँगा या मैं दूध पीऊँगी। शैल वी ड्रिंक मिल्क, हम दूध पिएंगे या पिएंगी। विल यू ड्रिंक मिल्क, तुम दूध पियोगे या तुम दूध पियोगी। विल ही ड्रिंक मिल्क, वो दूध पिएगा। विल शी ड्रिंक मिल्क, वो दूध पिएगी। और विल इट ड्रिंक मिल्क, वो चीज़ दूध पिएगी या क्या वो चीज़ दूध पिएगी। और विल दे ड्रिंक मिल्क, वो दूध पिएंगे या पिएंगी। तो इसमें आपने देखा कि इस किरदार में भी मैंने क्या का लफ्ज़ शुरू में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप क्या का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी, अगर इसमें आप आसानी महसूस करें तो। इसमें एक चीज़ और आपने जो याद रखनी है कि जो भी सवालिया आप जुमला बनाएंगे तो उसके आखिर में आपने सवालिया निशानी जो आपको एक हुक की सूरत में नज़र आ रही है वो आपने ज़रूर लगानी है। यही सवालिया निशानी उर्दू में भी लगती है और यही निशानी इंग्लिश में भी लगती है, लेकिन चूँकि इंग्लिश लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है, यानी बाएं हाथ से शुरू होती है, इसलिए वो अलामत अपना जो चेहरा है वो बाएं तरफ रखती है, जबकि उर्दू चूँकि शुरू होता है दाएं तरफ से, लिहाजा उस अलामत का चेहरा या रुख या समत आपको दाएं तरफ नज़र आता है। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।